बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मोल्स एंड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। इसके लिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का रिव्यू करते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में हमारे पास सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोल्स का जो फार्मूला है वो है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास में जो मोलर मास हमें गिवन है, ये मोलर मास बेसिकली बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा जिस तरह हम मॉलिक्यूल मास को कैलकुलेट करते आए हैं। मोलर मास जस्ट रिप्रेजेंट इन ग्राम, सिर्फ हम इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, यही डिफरेंस है। मास इन ग्राम हमें गिवन हो, मोलर मास हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें मोल्स ईज़िली मिल जाता है। सेकंड हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर हमें ये फॉर्मूला जो मैंने इसके सामने लिखा है ये बेसिकली इसी से डिराइव किया हुआ है। मैथमेटिकल रूल्स को यूज़ करते हुए आप इन फार्मूलाज को खुद से डिराइव कर सकते हैं। आपने बाकी के फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे याद कर लें और इसी से डिराइव करके अपनी रिक्वायर्ड आंसर को निकाल लें। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास का यूज़ करते हैं हम। अगर हमें मास इन ग्राम मालूम करना हो तो मोलर मास को इक्वल टू के क्रॉस ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिसकी वजह से मास इन ग्राम हमारा ईज़िली फाइंड आउट हो जाएगा। मोल्स मल्टीपल मोलर मास। इसी तरह अगर हमें मोलर मास फाइंड आउट करना हो तो मोलर मास को मोल्स के साथ डिवाइड करवा देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास मास इन ग्राम को मोल्स के साथ डिवाइड करवा देंगे, जिसकी वजह से हमें मोलर मास ईज़िली मिल जाएगा। मोलर मास इक्वल टू मास इन ग्राम मोल्स। अगर आप मोलर मास को इस क्रॉस पर लेकर जाते हैं तो इक्वल टू के क्रॉस पे जाने के बाद ये यहाँ पर मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा, लाइक डैट मोलर मास एंड मोल्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो हम यहाँ से मोल्स को एलिमिनेट करेंगे, इक्वल टू के क्रॉस भेजेंगे तो ये मोल्स यहाँ पर मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस क्रॉस पे जाकर डिवाइड कर जाएगा। देखा आपने कि मास इन ग्राम जब डिवाइड कर रहा है मोल्स से तो मोलर मास हमारा कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि एक फॉर्मूला डिराइव करके बाकी की दो चीज़ें भी निकाल देगा। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल्स नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स हो सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में हमसे कहता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बता दें, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास होगा। मास इन ग्राम हमें अगर गिवन हो, मोलर मास गिवन हो, मोलर मास बेसिकली हम खुद कैलकुलेट करके निकालते हैं। मोलर मास हमने निकाल लिया, उसे डिवाइड करवाने के बाद मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है 6.02 मल्टीपल 10 की पावर 23। ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करवाने के बाद अपने पार्टिकल्स को जान सकते हैं। इस तरह हमारे पास अगर इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज़ करना चाहें तो हमने मोल्स कैलकुलेट करना सीख लिया। बेसिकली अगर आप इस एवोगाड्रो नंबर को स्किप करें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला मोल्स का है। जब आप मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम फॉर्मूला रहेगा, यानी कि आप ये पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए सेम दोनों फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। पहले आप मोल्स को कैलकुलेट कर लें, देन आप उसे जो है वो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप डायरेक्टली जितनी भी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपके पास जो डेटा गिवन है, आप उसे पुट करने के बाद डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लें। इसके बाद क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोल्स में भी अगर हमें मास इन ग्राम फाइंड आउट करना हो तो हम इसे ही ड्राइव करके निकाल सकते हैं। सेम एज़ यहाँ पे भी हमें पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो भी होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स या फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हमें कैलकुलेट करना है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, अगर हमें मास इन ग्राम फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ से मोलर मास को इक्वल टू के क्रॉस ले जाएंगे और इक्वल टू
के क्रॉस ले जाकर पार्टिकल से मोलर मास को मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर जो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है वो मल्टीप्लाई कर रहा है उस क्रॉस पर ले जाकर उसे डिवाइड करवा देंगे। तो इस तरह हमारे पास मास इन ग्राम इन पार्टिकल्स फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ कम्स टू द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ H2SO4। डेटा बनाते हैं, मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 40 ग्राम। 40 ग्राम हमें गिवन था। मोलर मास हम खुद से कैलकुलेट करेंगे H2SO4 का, और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। होप सो कि ये बताने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। टोटल हमारा निकलता है 98 ग्राम। इसे कैलकुलेट करने के बाद अब फॉर्मूला पुट करते हैं। मोल्स हमें कैलकुलेट करना है। मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम 40 हमें गिवन है एंड मोलर मास हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया 98। डिवाइड किया, मोल्स हमारे पास कैलकुलेट हो गया 0.40 मोल। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन जिसमें हम मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दोनों कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना है। 16A पार्ट हमारा है 16 ग्राम ऑफ H2CO3, जिससे हमें कैलकुलेट करके निकालना है मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दोनों निकालना है कैलकुलेट करके। इसके लिए सबसे पहले डेटा बनाते हैं और सबसे पहले हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ H2CO3 हमारे पास 16 ग्राम गिवन है और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। टोटल 62 ग्राम हमारे पास मोलर मास आया, जिसे हमने मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट कर दिया। मोल्स इक्वल टू मोलर मास अपॉन मोलर वो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। डिवाइड किया, हमारे पास मोल्स कैलकुलेट हो गया 0.258। इसी तरीके से अब हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का जो फॉर्मूला था मोल्स मल्टीपल एवोगाड्रो नंबर, मैंने बताया था। या हम कंप्लीट फार्मूला यूज़ कर लें या फिर हम डायरेक्टली, क्योंकि हाफ फार्मूला जो है इसमें मोल्स का ही यूज़ हो रहा होता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मोल्स ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास लिखने के बजाय मोल्स का यूज़ कर लिया है। मोल्स हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है 0.258, जिसे मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी एवोगाड्रो नंबर से, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने 0.25 को, अच्छा आप इसके बाद दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लें, काफ़ी है। 0.25 को मल्टीप्लाई करवा दिया 6.02 से और मल्टीपल 10 की पावर को एज इट इज़ उतार दिया। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद 1.553 मल्टीपल 10 की पावर 23। देन आप फिर 1.553 को मल्टीपल 10 की पावर 23 जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.553 मल्टीपल 10 की पावर 23 आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ C6H12O6 हमें 20 ग्राम गिवन है। मोलर मास इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल 180 ग्राम आएगा। फॉर मोल्स फार्मूला पुट करेंगे, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम 20 है और मोलर मास हमने 180 कैलकुलेट किया। दोनों को डिवाइड करने के बाद 0.111 हमारे पास, यानी कि 111 हमारे पास मोल्स कैलकुलेट हुआ। अब फॉर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे मोल्स मल्टीपल एवोगाड्रो नंबर। 0.111 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.02 और 6.02 मल्टीपल 10 की पावर 23 से। 6.02 10 की पावर 23 से हम 0.11 को मल्टीप्लाई जैसे ही करवाते हैं, तो इसमें मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप मल्टीपल 10 की पावर 23 को इग्नोर करें। अभी 0.111 को मल्टीप्लाई करवा दें 6.02 से। देन आपके पास कैलकुलेट करके आंसर आएगा 0.66 और मल्टीपल 10 की पावर 23 एज इट इज़ उतार दें। देन जब आप फाइंड आउट करेंगे 0.66 मल्टीपल 10 की पावर 23, तो आपके पास आंसर आएगा 6.6 मल्टीपल 10 की पावर 22। ये था हमारा मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का तरीका। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देखनी है तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें और इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों में। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।